हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द रेड सैंड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर अब पहले जैसा नहीं रहा, जो कि अपनी आंखों से आप देख ही सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही होगी? आखिर इतने खूबसूरत शहर की ऐसी हालत कैसे हो गई? इसका जवाब है वायरस। जी हाँ, एक ऐसा वायरस जिसे अमेरिका ने लैब में बनाया गया ताकि वहाँ की आर्मीज को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सके और कुछ ऐसे सोल्जर को रिक्रिएट किया जाए जो कि ना तो इंसान हो ना ही रोबोट, जिसे हम इंसानी भाषा में कहते हैं ज़ॉम्बीज़। पर यह समय के साथ फैल गया और कब वो लैब से निकलकर शहर के बीच में पहुंच गया, कुछ लोगों को पता ही नहीं चला। कुछ लोग जो बच गए वो भागकर दूसरे शहर जा रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी रास्ते में हैं। ऐसी एक कपल को हम देखते हैं, मैरी और जैकी, जो कि अपनी पोर्शे कार को लेकर निकल पड़े हैं। साथ में उन्होंने 100 वर्ड का एसे भी लिखकर साथ में रख लिया है। क्यों रखा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी जिस सड़क पर ये लोग मौजूद हैं वो एकदम सीधी है और आसपास कोई भी कार या इंसान नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तक सभी लोगों ने पलायन कर लिया है और ये भी मैक्सिको की ओर अभी जा रहे हैं। वहां पर एक दोस्त है इनका जो किसी जुआलू तरीके से इन्हें इंडिया भेज देंगे, जहां ये किसी और देश की फ्लाइट पकड़कर निकल जाएंगे। पर इसके लिए इन्हें पहले वहां पर पहुंचना है। लेकिन इतने में हमें पता चलता है कि मैरी की तबीयत कुछ ठीक चल नहीं रही है शुरू से ही, इसीलिए वो जैकी से कार को थोड़ी देर साइड में रोकने को कहती है, क्योंकि उसे वॉमिटिंग आ रही है और वो उसकी बात को मानकर कार को साइड में रोक लेता है। अब जब ये बाहर निकलते हैं तो एकदम चिलचिलाती धूप थी इनके सर पर, जिससे कि इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जगह वैसी तो बिल्कुल नहीं है जैसी कार के अंदर से दिख रही थी। अब कुछ देर बाद जब मैरी की हालत थोड़ी ठीक होती है तो ये लोग फिर से चलने को तैयार थे। अब यहाँ से शुरू होता है कहानी का थ्रिलर। अब कार स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट तो हो रही थी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी, जिसका कारण सैंड है जिसमें कि वो धंस चुकी है। जितना वो उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं उतना ही वो और धंसती जा रही है। अब आसपास कोई मदद के लिए भी नहीं था, इसीलिए दोनों ही इरिटेट हो जाते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि उनकी वजह से ये सब हुआ। फिर जैकी अपनी उसी दोस्त को कॉल करके सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही सिग्नल डाउन हो जाता है, यानी कि एक और मुसीबत। पर अभी रुकिए, ये तो कुछ नहीं है। उसी दौरान मैरी की नज़र सामने से आ रहे किसी बंदे पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि शायद कोई बाइक पर है, लेकिन जब वो करीब आता है तो उन्हें पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है जो कि उन्हीं की ओर आ रहा। वो देखकर जैकी जाकर कार से अपनी बंदूक निकाल लेता है, पर इतने में उसका फ़ोन बाहर ही गिर जाता है। जिस चीज़ का ध्यान उसे नहीं होता, अब वो उस पर गोलियां बरसाना शुरू करता है, लेकिन बीच में सिग्नल डाउन हो जाता है, यानी कि एक और मुसीबत। पर अब वो उस पर गोलियां बरसाना शुरू करता है, जिससे कुछ ही देर बाद वो ज़मीन में गिर जाता है और दोनों ही बहुत खुश होते हैं उन्होंने उसे मार डाला। पर इतने में वो फिर से खड़ा हो गया था, क्योंकि वो सिग्मा मेल है, ऐसे तो वो नहीं मरेगा। अब इसके आगे जैकी एक और बार शूट कर, लेकिन इतने में उसकी गोलियां ख़त्म हो जाती है, इसीलिए दोनों भागकर कार के अंदर छुप जाते और खुद को लॉक कर लेते हैं। पर वो ज़ॉम्बी उनके आसपास ही मंडराता रहता है। अंदर बैठे हुए इन्हें लगता है कि वो कुछ देर में चला जाएगा, लेकिन वो तो वहीं खड़ा रहता है और उन्हें बहुत ही अजीब वे में घूरता रहता है और ये लोग अंदर छुपे रहते। तभी जैकी को ख्याल आता है कि शिट, उसने तो फ़ोन बाहर ही छोड़ दिया। पर अभी ये तो बाहर जा नहीं सकते, इसीलिए अंधेरा होने का इंतज़ार करते। जब अंधेरा हो जाता है तो ये लोग कार की लाइट को ऑन करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं वो आसपास तो नहीं है। पर अभी तो फिलहाल वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए बाहर आते हैं और उस फ़ोन को ढूंढने लगते हैं, जो कि मैरी को मिल जाता है। पर जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके हस्बैंड को ज़ॉम्बी ने गले में पकड़ रखा है और वो उसका खून पिए जा रहा है, जो चीज़ देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। मे भी अगर वो कार में लॉक कर लेती तो खुद को बच सकती थी, पर उसने वहाँ से दूर जाने का फैसला किया। जो उसके लिए सही होगा या नहीं, ये तो हमें कुछ देर में पता लग जाएगा। बस कहानी में बने रहिए। वेला पूरी रात ही चलती रहती और देखते ही देखते सुबह होने को आ जाती है। तब उसे सबसे पहले अपने उस दोस्त को कॉल लगाकर उसे बताती है कि वो लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और उन्हें थोड़ा और टाइम लगेगा। उसने सच्चाई पता नहीं क्यों बताई नहीं। मे भी अगर वो ऐसा करती तो वो उसके लिए किसी मदद को उसके पास भेजते। वो गुस्से में फ़ोन को कट कर देते हैं, जिसके बाद वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी लगभग 30 मील की है। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो खुद ही वहाँ तक पैदल जाएगी और पहुँच कर रहेगी। वो अपना सामान उठाती है और निकल पड़ती है। कुछ देर उसे आसमान में कुछ प्लेन उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो उसे लगता है कि सारे प्लेन तो उड़ गए। अब उसे लेकर कौन जाएगा, क्या आपको एयरपोर्ट पर होगा भी या नहीं, यही सोच कर वो कुछ देर और चलती रहती है। पर अब वो थक चुकी है, इसीलिए जो अपने साथ पानी की बोतल लेकर आई थी उसमें से कुछ पानी पी लेती है
और वहीं आराम करने का सोचती है। पलक झपकाते ही अंधेरा हो जाता है, जिसके चलते वो वहीं लेट जाती है। पर तभी वहां पर वही ज़ोंबी आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है, जिससे वो डर कर भाग कर एक चट्टान पर चढ़ जाती है जहां वो पहुंच नहीं पा रहा था। जब सुबह होती है तो वो देखती है कि वो वहीं पर अटका पड़ा है, जिससे कि वो और ज़्यादा डर जाती है और एक मांस का टुकड़ा दूर फेंकती ताकि वो किसी और ओर चला जाए, जिससे कि वो उससे दूर हो सके। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है, पर वो अभी भी उसके पीछे ही था। इतनी कड़कड़ाती धूप में मैरी की हालत ख़राब होने लगती है। वो जितना भी पानी उसे कुछ देर में था ख़त्म हो जाता है, जिससे उसके पास अब कुछ नहीं था, न खाने को न पीने को। इसको चलते एक मोड़ पर उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, पर इतने में उसे अपने सामने एक हट दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना था। वो उसके अंदर जाती है और होप कि उसमें उसे कुछ खाने को मिल जाए, पर वहाँ इतनी छानबीन के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसीलिए वो वहीं कुछ देर आराम करने का सोचती है। लेकिन तभी वो किसी की आहट सुनती है। जब वो छुप कर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो ज़ोंबी यहाँ तक आ गया। इसीलिए वो जाकर बाथटब में छुपती है और प्रे करती है कि वो उसे देख ना ले, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं भागने की जगह भी नहीं है। अगर एक भी बाइट लगी तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। पर शुक्र है कि वो वहाँ से चला जाता है और मैरी बच जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर आती है और फिर से चलना शुरू करती है। पर कुछ ही देर बाद वो फिर से उसके पीछे पड़ जाता है और पीछे पीछे चलने लगता है। कई बार तो मैरी उसे पत्थर मारकर भगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो फिर और करीब आने लगता है तो वो भाग जाती है। पर अब उसका पानी दाना सब खत्म हो गया, शरीर में कमजोरी होने लगी है, ऊपर से इतनी कड़ी धूप उसका शरीर और थका रही थी, और इसीलिए वो एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर वहीं रात काटने का फैसला करती है, क्योंकि ज़ॉम्बी ऊंचाई पर चढ़ नहीं सकते। अब अगले दिन उसके पास उसी दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसके पास एक दिन का समय है। वो कल तक एयरपोर्ट अगर पहुंच गई तो मैक्सिको जा सकती है। उनके साथ ये सुनकर मैरी बहुत खुश होती है, पर अब उसे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। वो फिर से आगे की ओर बढ़ना शुरू करती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके सामने एक रेतीला तूफान आ जाता है, जिसमें वो ज़ॉम्बी के साथ ही फंस जाती है। उसे रेत के नीचे दब जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद के ऊपर से रेत हटाती। तभी उसके सामने से एक कार गुजरते हुए दिखती है, जिसको देखकर मैरी तेज तेज चिल्लाती है, जिससे कि वो उसे सुन लेते और फौरन उसे पीने को पानी देते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। तो मैरी उन्हें सब कुछ बताती है कि उसे एयरपोर्ट जाना है, जो सुनकर वो कहते हैं कि हम भी वहीं जा रहे हैं, चलो कार में चलते। मैरी उनके साथ जाने लगती है, पर तभी उसे याद आता है कि उसका बैग और मोबाइल तो बाहर ही रह गया। पर वो उसे वहीं बैठने को कहते हैं और खुद जाकर बैग को लाते हैं। इस बीच मैरी देखती है कि कार की बैक सीट पर लड़कियों के कपड़े पड़े हुए हैं और खून के निशान भी हैं, जो देखकर उसे समझ आता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। तभी वो आ जाते हैं और उसके मुंह पर पन्नी लगाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। उस बंदे का दूसरा साथी उसके साथ गलत काम करता है, जिससे कि मैरी तेज तेज चिल्लाने लगती है, जो सुनकर वही ज़ॉम्बी फिर से खड़ा उठता है, जो कि उसे रेत में दफन हो गया था। वो दोबारा खड़ा हो जाता है और उसी बंदे को आकर पीछे से काट लेता है, जिससे कि वो मारा जाता है और उसका साथी तुरंत ही कार लेकर वहां से फरार हो जाता है। पर कार से कुछ खाने पीने का सामान गिर जाता है, जिसमें एक बोर्ड भी थी, जिसे मैरी फुलाकर उसी में सारा सामान रख लेती है और फिर से आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इस ज़ॉम्बी पर भरोसा करे या फिर उससे दूर जाए, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। पर अब उसे और नहीं चला जा रहा, इसीलिए वहीं थक कर बैठ जाती है। बहुत सोच विचार करने के बाद वो फाइनली उस ज़ॉम्बी के करीब जाती है, ये चेक करने के लिए कि वो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मैरी वो राफ उसके गले में लगा देती है और फिर साथ में आगे बढ़ती रहती है। उस रात वो उसे अपने पास ही रखती है और उसे अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे वो बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई, जिसके बाद मेरा एक बेटा भी हुआ। लेकिन उस टाइम मेरी एज बहुत कम थी, इसीलिए मैं उसे सही से संभाल नहीं पाई, और फिर एक दिन मैंने उसे अपनी बड़ी बहन को दे दिया ताकि वो उसकी केयर कर सके, और आज भी वो उसी के पास ही है। वो ये सब बताकर रोने लगती है और आखिर में वो ये भी बताती है कि उसने अपने घर लाने के लिए बार डांसर का भी काम किया है, जो सोचकर आज भी मुझे बहुत बुरा लगता है। अब अगले दिन मैरी सोचती कि वो इस ज़ॉम्बी को ट्रेन करेगी। अगर वो उसकी हर बातों को मानना शुरू कर देगा तो वो उसे अपने साथ लेकर जाएगी, वरना यहीं पर छोड़ देगी। ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है, जिसका कर्ज उसे चुकाना है। तभी वो लोग रोड पर आ जाते हैं और इतने में वहां पर आर्मी की गाड़ियां निकलना शुरू हो जाती है, जिन्हें देखकर वो उसे छुपा लेती है और खुद बाहर आकर उससे मदद मांगती है। उन्हें लगता है कि वो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, पर मैरी समझाती है कि उसकी कार बंद पड़ गई, जिसके कारण वो यहाँ फंस गई। लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। इतने में वो ज़ॉम्बी भी बाहर आ जाता है, पर मैरी उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि ये खतरनाक नहीं है, इसे बस मदद चाहिए।
वो उनके सामने हाथ जोड़ती है पर वो मानने को तैयार ही नहीं थे। इतने में वो एक गोली उसके पैर पर मार देते हैं जिससे वो वहीं गिर जाता है, जिससे कि वो गुस्से में आ जाता है। पर मैरी उसे किसी तरह से शांत करवाती है और इसी चक्कर में वो उसकी उंगली में काट लेता है, जिससे कि मैरी एकदम ही डर जाती है क्योंकि अब वो इन्फेक्टेड हो चुकी। पर वो नहीं चाहती कि वो किसी ज़ॉम्बी में बदले। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, इसीलिए वो साइड में जाकर अपनी उस उंगली को पत्थर से तोड़ लेती है और खुद से अलग कर लेती है, जिससे वो वायरस उसके शरीर में ना फैले। ये सीन जितना बताने में आसान लग रहा है उतना महसूस करने में बिल्कुल भी नहीं है। ये करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वेल अब वो आर्मी वाले जा चुके थे, इसीलिए मैरी फिर से उसी के पास जाती, उससे चलने को कहती है। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एयरपोर्ट भी दिख जाता है, इसीलिए वो उसे उठने को कहती है। पर वो बहुत थक चुका है, उसके पैर में गोली लगने की वजह से दर्द भी हो रहा है, इसीलिए वो वहीं पड़ा रहता है। तब मैरी उसकी पॉकेट चेक करती है तो उसे उसमें ज़ॉम्बी के बारे में पता चलता है, यानी कि उस इंसान के बारे में जो कि अब ऐसा बन गया। उसकी एक वाइफ भी है जिसकी फ़ोटो उस पर्स में थी और उसे देखकर मैरी को बहुत बुरा लगता है। पर अब वो उसे दर्द से छुटकारा दिलाना चाहती है क्योंकि अगर किसी आर्मी वाले ने उसे पकड़ लिया तो वो उसके ऊपर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसीलिए वो पास में ही पड़े एक बड़े से पत्थर को लेकर आती है। उसका दिल तो बिल्कुल भी मान नहीं रहा ऐसा करने को, लेकिन वो फिर भी खुद को समझाती है और उसके ऊपर पत्थर मार डालती है और पहुंचती है अपने दोस्त के पास जो कि उसका वहीं इंतजार कर रहा था। पर फ्लाई करने से पहले वो एक बारी अपनी बहन के घर कॉल करना चाहती है, जो कि उसका बेटा उठाता है और वो उसे बताता है कि मम्मी वो लोग बाहर ही हैं और बहुत सारे हैं, किसी भी समय वो मेरे पास आ जाएंगे। ये बोलकर फ़ोन कट हो जाता है। अब यहाँ पर मैरी के पास दो ऑप्शन है, या तो खुद की ज़िंदगी के बारे में सोचे और मैक्सिको चली जाए, या फिर अपने बच्चे के पास जाए और माँ होने का फ़र्ज़ निभाए। मैरी का दिल नहीं मानता और वो उन दोनों से कहती है कि तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं रहूँगी। यानी कि वो अपनी बहन के घर जा रही है। बीच रास्ते में जिसे जैकी भी दिखता है जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुका है। टाउन के अंदर जाने पर उसे चारों ओर बस तबाही दिखती है, सब कुछ खत्म हो चुका था। पर यहाँ मैरी को पूरे रास्ते बस अपने बेटी की फिक्र हो रही थी। वो उसके साथ बिताए हुए हर पलों को याद करके इमोशनल हो जाती है और जब वो अपनी बहन के घर बाहर पहुंचती है तो वहाँ चारों ओर सन्नाटा था। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उसका हस्बैंड दोनों ही इन्फेक्टेड होने के कारण मारे गए और यहाँ उसकी नज़र अपनी बहन पर पड़ती है जिसने खुद को जला लिया क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। पर कहीं उसका बेटा दिखाई नहीं दे रहा है, जो बात उसे और ज़्यादा परेशान कर रही है। इसीलिए वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है जहाँ एक कमरे में उसे रोने की आवाज़ आती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि उसका बेटा वहीं छुप कर बैठा हुआ है, बस रो ही जा रहा है। वो तुरंत ही उसे गले से लगा लेती है और नीचे लेकर आती है। तब उसकी नज़र मेन गेट पर पड़ती है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे। वो दोनों ये देखकर डरे हुए हैं कि अब आगे क्या होगा। तब वो अपने बेटे से कहती है कि तुम बस मेरे पीछे खड़े रहो और कुछ मत करना, तुम्हारी माँ सब कुछ संभाल लेगी। अब मैरी बीते कुछ दिनों में इतना सब कुछ झेल चुकी है कि अब उसके सामने मुसीबतें काफ़ी छोटी लग रही है। इसीलिए वो खुद पर भरोसा रखती है और उन सभी से अकेले भिड़ जाती है, जिसके साथ ही ये कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। पर क्या इसके बाद मैरी जिंदा थी? अगर थी तो वो कहाँ गई होगी, क्योंकि अब वो एयरपोर्ट भी बंद हो गया है। शायद वो आर्मी के पास गई होगी मदद मांगने के लिए। पर इन सब के बीच उस ज़ॉम्बी का बहुत बड़ा किरदार था, क्योंकि अगर वो मैरी के पीछे नहीं पड़ा रहता तो शायद वो एयरपोर्ट तक कभी पहुंच ही नहीं पाती, या फिर उस दिन वो लोग उसे मार देते। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग बेवजह कुछ ऐसा दे जाते हैं जिन्हें हम हमेशा अपने पास संभाल कर रखते हैं। जो दिन मैरी ने उस रेगिस्तान में बिताया वो उसे हमेशा याद रहेंगे, और पॉल भी, जो कि उस ज़ॉम्बी का रियल नेम था। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।